हमारा जो प्रोफेशनल सिक्योरिटास में आप लोग काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, हेड गार्ड, लेडी गार्ड, ये लोगों के लिए वो लोगों का काम के बारे में बात कर रहा था। अभी यूनिफॉर्म कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कैसा यूनिफॉर्म आप लोग मेंटेन करना है, उसका बारे में सिंपल बात करेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी का हो या कोई बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हो, यूनिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में ही पता चलेगा वो लोगों का प्रोफेशनलिज्म, वो जो काम मतलब कंपनी रहता है, कंपनी का इज्जत और कंपनी का क्वालिटी और कंपनी का जो इम्प्रेशन होता है वो यूनिफॉर्म में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए देखिए, हर कंपनी का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। प्राइवेट सिक्योरिटी में भी बहुत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है और सभी का अलग अलग यूनिफॉर्म, अलग अलग कलर, उन लोगों का सेट ऑफ यूनिफॉर्म, कोड ऑफ यूनिफॉर्म वेयरिंग सभी अलग सा होता है। तो हमारा इधर क्या है, हम लोग जो यूनिफॉर्म दिया रहता है वो पूरा यूनिफॉर्म अच्छे से आप लोग पहनना चाहिए। विजिल से लेके शोल्डर प्लापीस, कैप, स्कार्फ, बेल्ट, पैंट, शर्ट, सॉक्स पूरा, और आप लोग ये पूरा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। हफ्ता में एक बार कम से कम कपड़ा को अच्छा से साफ करके इस्त्री करके पहनना चाहिए, और जूता पॉलिश करना चाहिए, शेविंग, हेयर कटिंग करना चाहिए, क्योंकि टर्नआउट वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्राइवेट सिक्योरिटी में। अगर आप लोग जैसा एक कार शोरूम में एक कार को अच्छे से साफ करके शाइनिंग बना के उधर खड़ा रखता है, तब जाके उधर का कस्टमर्स जो भी उधर शॉप में जाता है वो कार को देख करके पसंद आ करके वो कार को परचेस करता है। उसी हिसाब से आप लोग किधर भी काम कर रहा है, अगर आप लोगों का यूनिफॉर्म टर्नआउट अच्छा है तो कोई भी उधर बहुत बाहर दूसरा अपार्टमेंट का रेसिडेंस आएगा, दूसरा कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव्स वगैरह उधर आते रहेगा, आप लोगों को देख करके वो लोगों को अच्छा लगना चाहिए, एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट होना चाहिए वो लोगों को आप लोगों का मतलब यूनिफॉर्म का या हमारा कंपनी का बारे में। उस हिसाब से आप लोग अच्छा से यूनिफॉर्म पहन लीजिए, शेविंग, हेयर कटिंग लीजिए, शू पॉलिश वगैरह, और यूनिफॉर्म हर हफ्ता में एक बार साफ करके पहनना चाहिए और इस्त्री करके। और यूनिफॉर्म आपका काम ख़त्म होने का बाद में यूनिफॉर्म को क्या है ना, इधर उधर पैक करके या ऐसा फोल्ड करके एक कवर में डाल करके सिक्योरिटी कैबिन में रख करके चले जाना, वो सभी नहीं है। देखिए, यूनिफॉर्म नहीं है तो आप उस अपार्टमेंट में अलाउ कोई भी नहीं करेगा, ये यूनिफॉर्म ही है आपको पहचानने के लिए। और आपको अभी आप लोग इतना दूर से आया है, जैसा आसाम, उड़ीसा, बिहार, इतना दूसरा स्टेट से इधर आकर के आप लोगों को इधर कुछ पैसा कमाने के लिए काम दिया हुआ प्राइवेट सिक्योरिटी, तो वो यूनिफॉर्म को इज्जत देना आपका जिम्मेदारी है। आप लोग कम पैसा कमा रहे हैं या कम इज्जत कमा रहे हैं, जो भी है वो आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज का ऊपर वो सभी ग्रेड हम लोग कर सकता है। तो जो कम पढ़ा लिख करके या मतलब गांव से आता है सीधा सिक्योरिटी में आता है, क्योंकि दूसरा कहीं वो लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट सिक्योरिटी में आएगा तो वो लोगों को रहने के लिए हम लोग घर देते हैं, राशन वगैरह देते हैं खाने के लिए। कभी अगर बीमार पड़ गया हम लोग हॉस्पिटल दिखाते हैं, वो लोगों को कभी पॉकेट मनी के लिए एडवांस वगैरह चाहिए, हम लोग टाइम पे एडवांस देते हैं।
या आप लोगों का कुछ गांव में प्रॉब्लम है, तुरंत आपको छुट्टी देके गांव भेजना है, ये सब भी हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोग आप लोगों के लिए इतना मतलब ध्यान देते हैं, तो आप लोग भी कंपनी का तरफ से थोड़ा लॉयलिटी दिखाना है। बोलने से मतलब थोड़ा नियत दिखाना चाहिए। वो कैसे दिखाएगा? यूनिफॉर्म अच्छे से पहनना चाहिए, आपका सुपीरियर का बात मानना चाहिए, आपका जो ड्यूटी पोस्ट में काम रहता है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, वो बराबर काम करना चाहिए। वो सभी आप लोग करना चाहिए। स्पेशली प्राइवेट सिक्योरिटी में क्या होता है, ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी देखिए, अभी हम लोग अगर हमारा मिलिट्री देखते हैं, जैसा दिल्ली में परेड वगैरह, वो परेड देखने के लिए आदमी कहाँ कहाँ से जाता है दिल्ली को, जो परेड का दिन में उतना मतलब देखने में इंटरेस्ट रहता है, उतना मतलब ब्यूटी रहता है, उतना अच्छा रहता है, वो इम्प्रेशन रहता है। देखिए, वो परेड और यूनिफॉर्म का मतलब इतना वैल्यूज़ है। तो इसी हिसाब से देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भी है वो बॉर्डर में सिक्योरिटी कर रहा है हमारा नेशन को। और जैसा मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी या हमारा जो लॉ एनफोर्समेंट जैसा सिविल पुलिस वगैरह रहता है, वो इंटरनल सिक्योरिटी मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज़ जो भी होता है, रेजिडेंस या सिविल आदमी मतलब सोसाइटी को सिक्योरिटी कर रहा है। और प्राइवेट सिक्योरिटी में क्या है, जो भी मतलब अपना प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना चाहता है, तो वो लोग प्राइवेट सिक्योरिटी को एंगेज करता है। और प्राइवेट सिक्योरिटी भी आजकल बहुत अच्छा मतलब इज्जत है प्राइवेट सिक्योरिटी में। जैसा आप लोग काम सीखते हैं, एजुकेट होते हैं, उस हिसाब से आपको इसमें अच्छा पोजीशन मिलेगा, अच्छा काम मतलब पैसा कमा सकता है, ये सभी इसमें भी है। यूनिफॉर्म का बारे में बात कर रहा था। हर हफ्ता एक बार यूनिफॉर्म साफ करना चाहिए, इस्त्री करके पहनना चाहिए और प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। हेयर कटिंग मतलब शेविंग, शू पॉलिश करना चाहिए। साथ में ये जो नेल्स वगैरह होता है, ये नेल्स वगैरह कम से कम महीना में एक बार नेल्स वगैरह कट कीजिए। और हाइजीनिक मतलब आपका जो नीटनेस, क्लीनलीनेस, एटलीस्ट सुबह में एक बार स्नान करके आ जाइए। देखिए, हम लोग आदमी होके मतलब फिर जानवर से इंसान बना, हम लोग वापस इंसान से जानवर नहीं जाना चाहिए। जैसा मतलब हम लोग सुबह में चाहे कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो, एक बकेट पानी बस नहा के अच्छे से आते हैं, तो आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा रहेगा। और जो भी आप लोगों का साथ रेसिडेंस वगैरह मिलता है, बात करता है, वो लोगों को भी मतलब अच्छा इम्प्रेशन रहेगा। नहीं तो अगर हफ्ता में एक बार स्नान करते हैं तो आपका नेचुरल है, चाहे आप हो या कोई भी हो, अगर हफ्ता में एक बार स्नान करता है, उसका अपना बॉडी स्मेल आते रहेगा और कोई भी रेसिडेंट पसंद नहीं करेगा। तो ये सभी देख लीजिए। और ऑनेस्टी और डिसिप्लिन का बारे में बात कर रहा था। देखिए, हम लोग का ऊपर विश्वास करके एक क्लाइंट ने हम लोगों को उधर उसका प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए रखा है, तो हम लोगों का पास वो क्वालिटी होना चाहिए। अगर खुद हम लोग चोरी नहीं करना चाहिए, उधर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उधर प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करना चाहिए, उधर कुछ भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, कोई भी अनसोशल एक्टिविटीज़ होता है वो सभी उधर हम लोग नहीं करना चाहिए, वो सभी देखना चाहिए आप लोग। और कंपनी के लिए नियत होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए। डिसिप्लिन है तभी जाके आप लोग सिक्योरिटी काम अच्छे से कर सकता है, नहीं तो आप लोग कंट्रोल में नहीं रहेगा, अपना मर्जी में। जैसा अभी क्या होता है, एक बंदर का, हमारा दिमाग एक बंदर जैसा है, वो हम लोगों को सही तरीका से मतलब काम करने नहीं देता है, वो इधर उधर फालतू चीज़ में ज़्यादा ध्यान जाते रहेगा। इसीलिए डिसिप्लिन रहना है हम लोग।
और दिमाग को मतलब कंट्रोल करके हमारा काम पे ध्यान दे के हमारा सुपीरियर्स जो भी फील्ड अफसर, मैनेजर या हमारा नाइट चेकिंग अफसर रहता है, वो लोगों को इज्जत देना है, वो लोगों का बात सुनना है, वो सभी देखना चाहिए। और उसका साथों साथ कभी कभी इमरजेंसी रिएक्शंस का बारे में मैं बात करता हूँ। मैं बहुत बार देखा हूँ आदमी लोग हमारा बिल्डिंग्स में जो रेजिडेंट्स रहता है, कभी कभी रात में बीमार पड़ जाता है और उस टाइम में कोई एम्बुलेंस बुलाएगा और उस टाइम में आप लोग जाना है थोड़ा एम्बुलेंस या वो आदमी को एम्बुलेंस में पहुंचाने के लिए, या वो सभी मदद करना चाहिए। हेल्थ इमरजेंसी चाहे कोई भी हो, रेजिडेंट हो या हमारा सिक्योरिटी गार्ड हो, तुरंत आप लोग मदद करना चाहिए। सीनियर आपका सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। और कभी कभी शाम में वॉकिंग करने का टाइम में कभी एक दो बार रेजिडेंट्स बेहोश होके गिर गया है, हमारा गार्ड उधर है लेकिन उसको मालूम नहीं है क्या करना। देखिए, सबसे पहले ऐसा कोई भी अगर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तुरंत वो लोग रोड में है क्या, रोड में उधर ही आप क्या करना, और बाकी लड़का लोगों को विजिल मार के बुला दीजिए, उसको थोड़ा सेफ जगह में रख करके तुरंत वो कौन सा प्लाट का आदमी है, प्लाट में बाकी दूसरा कौन रहता है, वो लोगों को इंटीमेशन दीजिए, मैनेजर को इन्फॉर्मेशन कीजिए और इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाना है क्या, या कोई कार वगैरह वो लोगों का है तो उसमें लेकर के हॉस्पिटल लेके जाना है क्या, ये सभी आप लोग मदद करना चाहिए। तो ये हम लोग यूनिफॉर्म का बारे में बात कर रहा था। यूनिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए, और उसमें अगर आप लोग केयरलेस करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, मतलब पेनल्टी वगैरह आप लोगों को मिलेगा, इसलिए वो सभी अवॉइड कर लीजिए। ठीक ठाक अच्छा से यूनिफॉर्म पहन लीजिए, आप लोग अच्छा दिखेगा, कंपनी का इम्प्रेशन अच्छा रहेगा, थोड़ा कोई भी देखता है तो वो लोगों को अच्छा लगेगा, कंपनी के लिए भी उसमें फ़ायदा है। थैंक यू।